नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया फ्रंट पर। मैं हूं अजय। तो 2 दिनों से देश में हंगामा बरपा हुआ है इस बात को लेकर के कि राहुल गांधी से क्यों ईडी पूछताछ कर रही है कि आपने नेशनल हेरल्ड यानी एसोसिएट जर्नल कंपनी को अपने नाम कर लिया। क्या था गोरख धंधा? इसको कांग्रेस कह रही है कि हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि ये लोकतंत्र पर हमला है, ये अलोकतांत्रिक है कि राहुल गांधी जी से पूछताछ की जा रही है। जेल भरो, सत्याग्रह जो सब आजादी के दौर में होते थे वो सब कर रही है कांग्रेस। अब जरा इसके सभी पहलुओं को समझिए। इसके लिए मैं आज दरअसल 7 सवाल करने जा रहा हूं कि उन 7 सवालों के जवाब अगर कांग्रेस दे दे, राहुल गांधी दे दे, सोनिया गांधी दे दे तो मामला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो नहीं दिया जा रहा है, मैं वो 7 सवाल आपके सामने रख रहा हूं। ये जो सत्याग्रह आजादी, देश की आजादी को बचाने के लिए की जा रही है, का इस्तेमाल हुआ था, गांधी जी ने किया था देश को सच में आजाद करने के लिए। आज लोकतंत्र को बचाने का नाम दिया जा रहा है उसे। क्या सच्चाई है उसके पीछे? उस आजादी के धरोहर को यानी नेशनल हेरल्ड अखबार को, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानियों ने 5,000 के करीब स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर बनाया था ताकि वो कांग्रेस की आवाज, उस समय की कांग्रेस जो आजादी के लिए लड़ रही थी, उसकी आवाज बन सके। आज उस 2,000 करोड़ की उसकी संपत्ति को कैसे हथियाया गया है जैसा आरोप लगाया जा रहा है, समझिए और फिर इन सवालों के जवाब कांग्रेस से पूछिए। पहला सवाल यह है कि 26 फरवरी 2011 को कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया AJL, एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को, जो नेशनल हेरल्ड अखबार निकालती थी, जिसको स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी बनाया था। वो कर्ज में डूब गई थी 90 करोड़ के। तो कांग्रेस पार्टी ने पार्टी फंड से दिया 90 करोड़ का कर्जा। ठीक है, आपने आजादी के धरोहर को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस 90 करोड़ के कर्ज देने के बाद, कर्ज मुक्त करने के बाद अखबार नहीं चलाया गया, उसको राष्ट्र के नाम नहीं किया गया, राष्ट्र के धरोहर को बचाने के लिए, बल्कि एक दूसरी कंपनी बनाई गई, यंग इंडिया लिमिटेड YIL, जिसके मालिक कौन थे? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। थोड़ी हिस्सेदारी और 2 नेताओं की भी दे दी गई थी कांग्रेस की, लेकिन 76% हिस्सेदारी, 38% हिस्सेदारी इन्हीं माँ बेटे की थी, यानी गांधी परिवार की कंपनी हो गई वो। सबके सब। अब सवाल यहां से शुरू होते हैं कि पहले तो आपने पार्टी के फंड का इस्तेमाल करके कर्ज क्यों दिया? पार्टी फंड तो पार्टी चलाने के लिए होते हैं। लोग, हम आप जैसे आम आदमी इस उम्मीद से देते हैं कि आप लोकतांत्रिक गतिविधियां करेंगे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे ले जाएंगे। एक पार्टी के तौर पर एक विचार को लेकर आप सामने हैं और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप उस पैसे से पार्टी चलाइए, सत्ता चलाइए, अगर जीत मिलती है तो, और देश को आगे ले जाइए। लेकिन उस पैसे का, हमारे आपके चंदे के पैसे का इस्तेमाल किसमें हुआ? कंपनी को कर्ज मुक्त करने में। चलिए यहां तक भी मान लेते हैं पहला सवाल कि आपने किया, अच्छा काम किया, नेशनल हेरल्ड को डूबने से बचा लिया। लेकिन फिर अखबार चलवाते, अखबार सामने आता नहीं, तो क्यों नहीं अखबार शुरू हो पाया? तीसरा सवाल यह है कि आपने पार्टी फंड के पैसे को माफ कर दिया, कर्ज जो दिया था उसको आपने माफ कर दिया। क्यों भाई, क्यों माफ कर दिया आपने कंपनी को पैसा जो दिया था आपने? अच्छा, आप कहेंगे कि ये राष्ट्र का धरोहर है, आजादी का धरोहर है, इसलिए हमने माफ कर दिया कि वो चले। तो आप चल दे देते, राष्ट्र के नाम उसको कर देते। नहीं, आपकी मंशा कुछ और थी। तो चौथा सवाल इसी से पैदा होता है कि अगर 90 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने फंड से दिए और आपने माफ किया, तो कंपनी को ट्रांसफर अगर होना था तो कांग्रेस पार्टी को जाता, कम से कम देश को जाता। राष्ट्र का धरोहर था वो, तो राष्ट्र का बनाया जाता, आजादी के धरोहर को नहीं। कांग्रेस पार्टी के पैसे से आपने कर्ज देकर उसको माफ करके और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड को सारा, पूरी की पूरी कंपनी ट्रांसफर कर दी, सारे शेयर ट्रांसफर कर दिए आपने मुफ्त में। क्यों कर दिया आपने ऐसा? इसका क्यों नहीं जवाब देते आप? आप जो कह रहे हैं कि आजादी को और लोकतंत्र को बचाने के लिए, आजादी के धरोहर को बचाने के लिए आप सड़क पर उतर गए हैं। अरे भाई, आपने पार्टी फंड का इस्तेमाल करके एक कंपनी को डूबने से आप बचाते हैं, उसके बाद कर्ज को माफ कर देते हैं और उसके बाद एक दूसरी कंपनी बनाई जाती है जिसके मालिक राहुल गांधी, सोनिया गांधी होते हैं। पूरी की पूरी कंपनी नेशनल हेरल्ड यानी एसोसिएट जर्नल लिमिटेड को ट्रांसफर कर देते हैं। अब यहाँ पर आरोप ये लगाया है, सुब्रमण्यम स्वामी लगा रहे हैं आरोप, उन्होंने केस कर रखा है
कि भैया ये ऐसा इसलिए इन्होंने किया क्योंकि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के पास 2000 करोड़ की संपत्ति है। वो सरकारी जमीन जो दी गई थी उस वक्त अखबार चलाने के लिए, वो इमारत और सारी संपत्ति, उस 2000 करोड़ की कंपनी को, 2000 करोड़ की संपत्ति को आपने मुफ्त में अपने नाम कर लिया। राहुल जी ने, सोनिया जी ने 76% हिस्सेदारी ले ली। ऑस्कर फर्नांडिस उसमें है और एक और जनाब हैं कांग्रेस के, जिनका नाम है इसमें, जो ताउम्र रहे थे, केजरीवाल। तो फिर इसमें ये जो 7 सवाल खड़े होते हैं कि आपने कर्ज क्यों दिया, कर्ज माफ क्यों कर दी, कर्ज माफी कर दी तो राहुल सोनिया गांधी की कंपनी के नाम क्यों उसको कर दिया, राष्ट्र के धरोहर को राष्ट्र के नाम क्यों नहीं किया, क्या पार्टी के फंड का इस्तेमाल इस तरह से कंपनियां खरीदने में वो भी अपने पर्सनल गेन के लिए पर्सनल नाम से किया जा सकता है क्या। तो और 7वां सवाल कि क्या इन सारी बातों को जानने के बाद ये साफ नहीं होता है कि 2000 करोड़ की संपत्ति आपने पार्टी फंड का इस्तेमाल करके अपने नाम करवा लिया, तो 2 तरह की धोखाधड़ी हो जाती है। एक पार्टी के साथ, जनता के साथ, जिसने आपको चंदा दिया पार्टी चलाने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, और दूसरी धोखाधड़ी कि उस कंपनी को जिसकी 2000 करोड़ की संपत्ति थी उसको आपने हथिया लिया मुफ्त में। अब आप बताइए, आप सब लोग सोचिए कि क्या ये ईडी पूछताछ आज कर रही है, ये इससे लोकतंत्र पर यह हमला है, या जो गांधी परिवार ने किया पार्टी फंड का पैसा लगाकर कंपनी को अपने नाम कर लिया, आजादी के धरोहर को, वो लोकतंत्र पर हमला है। फैसला आपका है। और एक बात और, मोदी सरकार ने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड लाया है ताकि ट्रांसपेरेंसी बने कि जो भी पैसा देना चाहता है पार्टी फंड का पार्टियों को, वो खरीदे उन्हें और उन पार्टियों को पैसा जाएगा, तो वो ट्रांसपेरेंसी जो ये है, अब 1 नंबर के पैसे से पार्टी चले, राजनीति चले, ताकि करप्शन नहीं हो ऊपर से नीचे तक। इस तरीके से जो मर्जी हो आप पैसे का इस्तेमाल अपने लिए कर लीजिए पार्टी फंड का। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी चीजें बेहतर है, या ये जो कांग्रेस ने किया और अब जो कर रही है सड़क पर ये तमाशा? तय आप कीजिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जरूर अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो कीजिए, इसको आगे तो बढ़ाइए, गुजारिश मेरी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।